नमस्कार मेरे देश के भाई फौजी भाइयों। स्वागत है आपके अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर और जो स्थायी भर्ती, अग्निवीर के अलावा जो स्थायी भर्ती होती है टेक्नीशियन की आर्मी में, तो उसके बारे में हम आज डिटेल से जानकारी आपको देंगे। और ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, जो मतलब हम एक स्टेट को लेकर आपको बता देंगे, पूरा पूरी डिटेल दे देंगे और सेम सब में से फंडा लागू होता है सब में। इसमें हम बात करेंगे आपको कौन सी वैकेंसी महिला के लिए है, कौन सी पुरुष के लिए है, कौन सी स्थायी है, कौन सी नॉन स्थायी है, और अग्निवीर में महिला के लिए कौन सी वैकेंसी है, उसकी फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है, एग्ज़ाम कब होगी, ये तमाम जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑल इंडिया में एक साथ इसका फॉर्म अप्लाई होता है। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। ये सोल्जर टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट और जो वेटनरी असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर होते हैं जो पशु गौओं के लिए, जैसे ऊँट ऊँट के लिए, तो उनके लिए ये स्थायी नौकरी है। और अग्निवीर के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए ये अग्निवीर में है, और फीमेल कैंडिडेटों के लिए अग्निवीर आर्मी पुलिस होती है। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा वाइट ड्रेस में एक पट्टा डाले हुए है, जैसे दिल्ली में आप तो दिल्ली में जयपुर में घूमते हुए देखा होगा आपने, वाइट ड्रेस ऊपर नीचे पूरी वाइट ड्रेस होती है, वो आर्मी पुलिस होती है। उसका काम अलग अलग काम होता है। वो किसी भी जवान को पकड़ के पूछ लेती है आई कार्ड कहाँ पर है तेरा, वो चीज़ कहाँ पर है, वो कुछ भी कर सकती है। मतलब वो जैसे अपनी लोकल पुलिस होती है, वैसे ये आर्मी की पुलिस है। इसमें महिलाओं के लिए इसमें वैकेंसी, तो ये क्या वैकेंसी, क्या कितनी डेट ऑफ बर्थ के लिए एलिजिबल हो आप, ये तमाम जानकारी हम बात करते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलो तो हम आगे बात करते हैं इसकी। ये मैं जयपुर को मतलब एक जयपुर एक जोन है, राजस्थान जोन की लेके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑल इंडिया में सेम बच्चे, आप यूपी में हो, बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, गुजरात में अहमदाबाद जोन है, महाराष्ट्र में बॉम्बे, नागपुर, अलग अलग जोन है, तो वो सेम चीज़ें, प्रोसेस फॉर्म सेम रहेगा। मैं आपको एक इसका बेस लेके बता रहा हूँ, बाकी वो चीज़ें सारी सेम है। आप लास्ट तक, जब तक लास्ट तक देखोगे तो आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जिससे कि आप इसको कोई भी आपको दिक्कत आए फॉर्म भरने में। तो ये देखो, राजस्थान हेड क्वार्टर है इसका, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर है वो जयपुर में है। जयपुर में, इसका जयपुर में है। बाकी हर का अलग है, जैसे अम्बाला है, कहीं किसी का अम्बाला, किसी का चंडीगढ़ है, यहाँ अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद है। इसके बाद ये बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक विंडो चालू है, तो आप इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत आप अपना फॉर्म ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें। इसकी ऑफिशियल साइट में आपको ये नीचे लिखा हुआ है, देखो, joinIndianArmy.NIC.in। इस पे जाओगे तो आगे कैसे फॉर्म बनाए, मैं आगे लास्ट में आपको उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरोगे आप। तो ये इसकी एग्ज़ाम होगी जो जून में होगी, जून 2025 में। ये 25-26 के लिए वैकेंसी है, फाइनेंस ईयर 25-26 के लिए वैकेंसी है। तो इसकी जून में एग्ज़ाम होगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम में फिट हो जाएंगे, जो पास हो जाएंगे, उनको जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको आगे जाके एग्ज़ाम में जो रैली होगी उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। रैली में उनको दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो ये उसके लिए अब देखो, जैसे राजस्थान में अब जयपुर है हेडक्वार्टर, जयपुर, जयपुर के नीचे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जयपुर, सीकर, डीडवाना, कुचामन। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, डीडवाना, कुचामन, सीकर और जयपुर। ये 3 डिस्ट्रिक्टों का आपको, क्योंकि उसमें आपको जोनल ऑफिस भी पूछेगा। आपको जोनल ऑफिस मतलब आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, वो हर स्टेट में 4-5 होते हैं। जैसे और राजस्थान के 4-5 अलग अलग होंगे, अलवर होगा, एक कोटा होगा, एक झुंझुनू होगा, और एक ये जोधपुर होगा। ऐसा करके 4-5 हर स्टेट में। जैसे आप यूपी में हो तो कानपुर होगा, लखनऊ होगा, और जैसे ये इसका कहीं क्या बता रहा हूँ, इसका ये कानपुर, लखनऊ है, और झांसी साइड में भी एक सेंटर है। तो ये बहुत सारे सेंटर बने होते हैं, उनमें 2-3 आसपास के डिस्ट्रिक्ट होते हैं। चंडीगढ़ मिलेगा, हरियाणा का अम्बाला मिलेगा, ऐसे करके हर जगह का अलग अलग होता है। तो अब जैसे ये बात करता हूँ मैं अलवर की। तो अलवर में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अलवर, कैथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर और डीग।
धौलपुर, ऐसे करके हर 4-5 अलग अलग छोटे छोटे ऑफिस, हेड ऑफिस के अलावा सब डिवीजन ऑफिस बने हुए होते हैं उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के। तो ये राजस्थान में अलग अलग है। तो ये जोधपुर का देखो, ये आप देख लीजिएगा, जोधपुर का अलग है। तो वहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो इन सबकी ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना स्टेट डालोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके लोकल एरिया में कौन से में आप एलिजिबल हो। वहाँ का डोमिसाइल चाहिए आपको। जब तक वहाँ का डोमिसाइल नहीं है आपके पास, वहाँ से आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। उस स्टेट में जितने एक जोन में सब जोन बने हुए हैं, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट का आपको डोमिसाइल चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र 5 डिस्ट्रिक्ट का होगा तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। तो ये अलग अलग जो भी है, जिसका भी जो देख लेना अपना जोन, उसमें आप जैसे अप्लाई करोगे तो उसमें दिखा देगा सब कुछ आपको। उसमें वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो ये देखो, ये टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है वो अग्निवीर की वैकेंसी थी, जनरल ड्यूटी की थी। ये टेक्नीशियन की भर्ती, ये परमानेंट नौकरी है, इसमें कहीं पर भी अग्निवीर नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसमें नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, एक तो जो आज जो जैसे मनुष्य के लिए जो होता है वो नर्सिंग असिस्टेंट है, जिसने नर्सिंग कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है। एक नर्सिंग असिस्टेंट जो इनके लिए वेटनरी डॉक्टर होता है ना, वो जिसके पास डिप्लोमा है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ये पूरे स्टेट में एक ही वैकेंसी होती है इसमें। मतलब जैसे अब राजस्थान में है, तो राजस्थान में क्या है, उसको डोमिसाइल, राजस्थान का डोमिसाइल चाहिए उसमें, राजस्थान के। और उसमें सब जोन नहीं होते क्योंकि वो एक हेड ऑफिस से आपको भरा जाएगा फॉर्म। उसी हेड ऑफिस के थ्रू ही आप पूरा राजस्थान का कहीं से हो से आपको उसमें सब जोन की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप उसको टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो उस स्टेट का होना ज़रूरी है आपके लिए। उसी प्रकार आप अगर लेडीज़ हो, लड़कियां हैं, तो लड़कियों के लिए क्या है, वो मिलिट्री पुलिस है, वुमेन मिलिट्री पुलिस होते हैं, उसके लिए अग्निवीर लेते हो। तो उनके लिए भी सब जोन की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक स्टेट लेवल का एक साथ ही भरा जाएगा उसका फॉर्म भी। एक स्टेट लेवल में एक ही फॉर्म जाएगा, तो एक ही जहाँ पर रैली होगी, जैसे राजस्थान में जयपुर होगी, अम्बाला होगी, हरियाणा में, और चंडीगढ़ होगी पंजाब में, तो कहीं पर भी होगी। तो जैसे नागपुर होगी, बॉम्बे में, नागपुर होगी महाराष्ट्र में, तो बॉम्बे में नागपुर दोनों जगह होगी, तो वो वहीं हो जाएगा। अहमदाबाद होती है गुजरात की, तो वो आपको उस जगह बुला लेंगे, पटना बिहार में, तो वो लेडीज़ के लिए एक ही है। एक आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं पड़ना। तो इसमें क्या होगा, देखो ये लिखा हुआ है उसने एप्लीकेशन पर, इनवाइटेड फॉर द डोमिसाइल ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्टों के लिए डोम एलिजिबल है, वो एक ही फॉर्म भरा जाएगा, तो डोमिसाइल होना चाहिए, उसी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। अब देखो, लड़कियों के लिए 17.5 से 21 साल उम्र है। इस उम्र एज के अंदर, और 45 टेंथ में आपके 45% मार्क्स होने ज़रूरी है, और मिनिमम 33% एवरी सब्जेक्ट में होना। आप ग्रेस लगा हुआ किसी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपको ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आप में अगर कहीं ग्रेस लगा हुआ, आपको ग्रेस लग के आप पास हुए हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप इसके लिए ज़रूर ध्यान रखें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये 45% मार्क्स चाहिए आपकी, ये 17.5 से। इसके अलावा आप चाहे अग्निवीर, अग्निवीर के लिए चाहे आप जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, लेकिन सबकी डेट ऑफ बर्थ यही है, 17.5 से 21 ही है। तो आपको 1 अक्टूबर 2004 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इस टाइम पीरियड के अंतर्गत, ये टाइम पीरियड सबके लिए सेम है, दोनों के लिए। तो इस बात का खास ध्यान रखना आप। और लड़कियों के लिए हाइट 162, अगर आपकी हाइट 162 है, हाइट तो ही आप एलिजिबल हो। आपकी हाइट भी देख लीजिएगा। और आप मेडिकल स्टैंडर्ड में, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, नॉर्मल मेडिकल होगा, उस मेडिकल में एलिजिबल होना चाहिए। चेस्ट में इसमें लेडीज के लिए भी वो ऐसे मांगते हैं कि आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, फुलाने के लिए है बाकी। और चेस्ट नहीं नापते, जैसे कोई भी लड़का अगर दे रहा है तो उसका चेस्ट नापता है, तो वैसे नहीं नापते। इसमें सिर्फ फुलावट देखते हो, फुलावट, सांस भर के अंदर फुलावट, 5 सेंटीमीटर की फुलावट होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा जैसे अब रिक्रूटमेंट वो दौड़ की बात करें, तो दौड़ 7 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने दौड़ पास की, एक 1.6 किलोमीटर है, 1600 मीटर की दौड़, तो आपको 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 8 मिनट में पास की, तो 60 में से 48 नंबर, 48 नंबर मिलेंगे आपको। तो ये जितना जल्दी दौड़ करोगे उतने नंबर, ये आपकी मेरिट में नंबर जुड़ जाते हैं। तो आप दौड़ का खास ध्यान रखना। उसके अलावा
अब ये जो 10 फीट लॉन्ग जंप है, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप, ये क्वालिफिकेशन है, इसमें ये इसका मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाई है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है ये। इसके अलावा अब जैसे अग्निवीर लड़कों के लिए है, तो लड़कों के लिए क्या है, 17.5 से वही एज है, वो 2004 का जन्म और 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2008 4 से पहले का नहीं होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया है, नंबर भी सेम है जनरल ड्यूटी के लिए। ये अग्निवीर जनरल ड्यूटी होती है ना जो अपन। और अगर टेक्नीशियन के लिए भी एज क्राइटेरिया वही है, लेकिन इसका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में कम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और जनरल सब्जेक्ट में जो भी आपका जनरल से 40% ईच, मतलब हर सब्जेक्ट में 40% से नीचे नहीं हो सकते आप किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस हिसाब से टेक्नीशियन का है। बाकी आपके पास कोई डिप्लोमा है 2 ईयर टेक्नीशियन का, ITI का डिप्लोमा है, तो वो भी एलिजिबल है, आप 10वीं पास है, लेकिन वो 50% वाला क्राइटेरिया, आप नंबर 50% आपको चाहिए होंगे। उसके लिए आप कलरक हो, आप कलरक के लिए भी एज क्राइटेरिया सबका सेम है, बट इसमें एक ये है कि आपको इंग्लिश में मिनिमम 50 नंबर चाहिए आपको इंग्लिश में। 50 नंबर से कम, अगर आपको इंग्लिश में 50 नंबर से कम है ना, तो आप एलिजिबल नहीं हो 10+2 में, 50 नंबर चाहिए। इसके अलावा आपके पास, अगर आप क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपके मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट 12th में होना कंपलसरी है। और अगर आपने अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए हो, तो ट्रेडमैन के लिए 33% मार्क्स एवरी सब्जेक्ट में, 33%, मतलब किसी में ग्रेस नहीं लगना चाहिए, बाकी एज क्राइटेरिया वही है। और अगर अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 8th क्लास पास है और 10th क्लास, दो अलग अलग है, तो उसमें भी 33% के लिए आप, अगर आपके पास 33% नंबर है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अग्निवीर के लिए हाइट 170, जनरल हो तो 170, टेक्नीशियन के लिए 170, कलरक के लिए 162 है। तो ये ध्यान रखना, आप कलरक के लिए सिर्फ कम है, बाकी सब के लिए 170 आपको हाइट चाहिए मिनिमम। वेट आपके हाइट के हिसाब से होगा। आपका चेस्ट, अगर आप टेक्नीशियन टेक्नीशियन और जनरल ड्यूटी के लिए और कलरक के लिए हो, तो आपको 77 आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुल आउट के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाकर 82 तक होना चाहिए। तो आपको फुलाने की प्रैक्टिस करनी है लगातार, चेस्ट को कैसे फुलाए, कैसे थोड़ी डिप्स मारना है, अदरवाइज तो वो थोड़ा टफ होता है उसका चेस्ट। तो आप ऐसे मान के चलो 80 के आसपास को आपको डिप्स मार के 2-3 महीने और तैयार रहना है एकदम से। और अग्निवीर 10th पास, जो ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन 10th पास 8 पास है, उसके लिए 76 है, और +5 सेंटीमीटर पुल आउट चाहिए। इसके अलावा आपको क्या है करना है, अब ये दौड़ है, अगर आप 5-5.5 मिनट में दौड़ पास करते हो तो 60 में से 60 मिलेंगे आएंगे। पुशअप 10 करोगे तो 40 मार्क्स है, 9 करोगे तो 33 मार्क्स है, 8 करोगे तो 27, 7 देख लो। ये अलग अलग क्राइटेरिया, सब हर हर के अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर दे रखे। देखो इसमें क्या है, हर चीज़ के नंबर है। आर्मी में ये है कि ये नंबर, आप इतनी मिनट में अगर दौड़ पास करोगे तो इसके सामने इतने नंबर हैं, तो इतने नंबर मिलेंगे। तो आप कोशिश करना 5.5 मिनट में आप दौड़ पास करो। 5.5 मिनट में मिनिमम 6 मिनट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का टाइम है, लेकिन वो 6 मिनट ही देते हैं, ऐसे मान के चलो आप। और आपके ये नंबर लॉन्ग जंप, वो पुशअप के नंबर है ये। उसके अलावा सॉरी, आपको फॉर्म कैसे करना है, फॉर्म भरना है, आपको मैंने साइट ऊपर बताई दी थी। अब जैसे ही उसको लॉगिन कर, उस साइट में जाओगे तो ये पेज खुलेगा आपको, ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो भी साइट पे जाओगे तो ये पेज आपको, साइट पे जाकर क्लिक करो, ये पेज यहाँ अग्निपथ स्कीम दी हुई है। देखो अग्निपथ स्कीम में जाओगे ना आप, तो अग्निपथ स्कीम में जैसे जाओगे तो यहाँ पे लॉगिन एंड अप्लाई है, इस पर क्लिक करना। इसको करोगे तो ड्रॉप डाउन विंडो में ये खुल जाएगा आपका। तो इसमें अग्निपथ, तो आगे चलने के बाद ऐसा एक विंडो खुलेगा। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन, आपने पहले कभी फॉर्म भर रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो कोई नहीं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, यूजर नाम पासवर्ड डाल के, और फॉरवर्ड पासवर्ड कर देना। अगर पासवर्ड भूल गए तो आप, अदरवाइज आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना नया। या रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, जैसे रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो आपको एक विंडो खुलेगा, वो कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाना है उस पर आगे। और जैसे ही कंटिन्यू करते आगे जाओगे तो लास्ट में आपको ये आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट, जो भी इसमें से एक है आपके पास, दोनों में से एक कुछ भी चाहिए, इसके थ्रू आप
अपना लॉगिन कर सकते हो, जिसको आधार कार्ड डालना, लेकिन वो डिजी लॉकर से आपको, अगर डिजी लॉकर नहीं है तो जैसे करके आप कन्फर्म डिजी लॉकर को तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है वो डिजी लॉकर, लेकिन वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा वो। तो ये आपके पास आधार कार्ड या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दोनों में से एक होना चाहिए। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में फीडबैक ज़रूर देना। आप जो भी आपका फीडबैक हो, मुझे क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना, आपको किस टाइप की जानकारी और चाहिए, फौज के रिलेटेड जो भी अक्स वाई जेड जो भी जानकारी आपको चाहिए ना, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर लिखिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल से और जानकारी दे पाऊँ। ये लेकिन ये फॉर्म आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो मैं फॉर्म भर के लाइव फॉर्म दिखा दूंगा आपको, लेकिन जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।